अध्याय 2 श्लोक 1 सांख्ययोगः संजय उवाच तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार इस क्षण दया धर्म की प्रतिमूर्ति बने, मन और तन से मलिन व पीड़ित, आंसू छलकाते, चिंता निमग्न, सूर्य की भांति नीचे गए हुए वीर अर्जुन को मधुसूदन संबोधन कर रहे हैं। श्लोक 2 श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यं कीर्तिक्रमर्जुन। विमोहित व न्यायप्रिय वीर अर्जुन, हे अर्जुन, यह मलिनता, उदासीनता, पराजय का आभास सा कराती थकान व मूर्छा, सब अनियमित, असमंजस व अशोभनीय मुद्राएं, भाव विचार कैसे और किस प्रकार तुझ में घर कर गईं, क्योंकि न तो ये सब कीर्ति, स्वर्ग और न किसी तरह का आनंद ही देने वाली हैं। श्लोक 3 क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, यह पुरुषार्थहीनता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसको अपने समीप मत आने दो। हे परंतप, अपने बल और पुरुषार्थ को पहचानते हुए इस क्षणिक अल्प निर्बलता को अपने हृदय से निकाल करके दृढ़ रूप से खड़े हो जाओ। श्लोक 4 अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। वीर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मुझे बतलाइए कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध रणभूमि में कैसे बाण चलाऊं। हे अरिसूदन, दोनों ही पूजनीय है। श्लोक 5 गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भैक्षम्पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिः भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हे मधुसूदन, महानुभाव गुरुजनों की हत्या करके अगर मैं विजयी हो भी गया तो ऐसा राज्य प्राप्त करके उनके लहू से सना हुआ इस लोक में अर्थ, काम इत्यादि राजशाही ठाठ बाट विषय भोगों में ही तो लिप्त होऊंगा। फिर गुरुजनों की हत्या करने से श्रेयस्कर व न्यायोचित तो यही होगा कि मैं भिक्षा के अन्न से ही अपना जीवनयापन कर लूं। श्लोक 6 न चैतद विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और फिर हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध करना या न करना, इन दोनों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है। और चूंकि यह भी अनिश्चित ही है कि वो हमें जीतेंगे या हम उनको जीत लेंगे, इसके अलावा भी वो सगे संबंधी धृतराष्ट्र पुत्र जो युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं, उनको मारकर शायद हम जीवित भी न रहना चाहें। श्लोक 7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम्। मंद, दुर्बल बुद्धि दोष के कारण उत्पन्न स्वभाव वश व धर्म के विषय में आकस्मिक चेतना पैदा होने से
मैं भ्रमित हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कृपया करके मुझे आदेश दें। बतलाएं, मुझे रास्ता दिखाएं कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। याचक के रूप में आपकी शरण हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, मैं उसी का पूर्णतया अनुसरण करूंगा। श्लोक 8 न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं रिद्धन् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अगर इस पृथ्वी का एकाधिकार, धन धान्य संपन्न राज्य या देवताओं का स्वामित्व भी प्राप्त करने योग्य जो मैं बन जाऊं, तो भी मैं ऐसा समाधान नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को जला देने वाले, इस सगे संबंधियों को मारने से होने वाले पाप रूपी शोक से मुझे छुटकारा दिला सके। श्लोक 9 संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, गुडाकेश ने ऋषिकेश भगवान को उपरोक्त तथाकथित उपदेशात्मक व ज्ञानवर्धक वचन कहे, तत्पश्चात मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री गोविंद भगवान से ऐसे वचन कहते हुए चुपचाप युद्ध से उदासीन मुंह मोड़कर एकदम शांत बैठ गए हैं। श्लोक 10 तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। तब श्री भगवान हर्षिकेश दोनों सेनाओं के बीच जड़मती हुए अर्जुन को हंसते हुए इस प्रकार संबोधन कर रहे हैं, हे भारत। श्लोक 11 श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। जीवात्मा की महिमा महानता तू उन मनुष्यों के लिए शोक व रंज कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर नश्वर होने से जन्म मृत्यु रूपी आवागम भंवर में फंसा है। सो इसके लिए फिर शोक कैसा? बुद्धिमान व समझदारों जैसी बातें भी करता है, परंतु इस विवेक से पूर्णतया अनभिज्ञ है कि विवेकशील व सूक्ष्म बुद्धियुक्त ज्ञानीजन न तो कभी उनके लिए शोक करते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, और न ही उनके लिए जो जीवित हैं। श्लोक 12 न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। भगवान वीर अर्जुन को आगे इस प्रकार संबोधन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब मैं विद्यमान नहीं हूँ या नहीं था, तू या ये शासनाधीश नहीं है या नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे भविष्य में हम सभी नहीं रहेंगे। श्लोक 13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर की विभिन्न अवस्थाएं, जिस प्रकार आत्मा की यह देह बचपन, किशोर अवस्था, यौवन और फिर बुढ़ापे की निर्बलता और असहाय अवस्था से होते हुए मृत्यु के तत्पश्चात अन्य नवीन देह को प्राप्त होती है, सो उस अवस्था से देहांत होने पर बुद्धिमान व संयमी पुरुष मोहवश अमोहवश विचलित नहीं होते। श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः
आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भौतिक अवस्थाओं की तरह सहना। हे कौन्ते, जैसे तू भौतिक संसारिक साधनों के साथ इंद्रियों के संयोग स्वरूप होने वाले सर्दी गर्मी सुख दुख को सहन करता है, जो कि सदैव नहीं रहते और उनका स्वरूप भी बदलता ही रहता है, वैसे ही आवागम अर्थात संयोग वियोग, जन्म मृत्यु जो कि नाशवान व अनित्य है अर्थात सदैव नहीं रहते, हे भारत उनको भी इसी प्रकार ही सहन कर। ज्ञानी जन की तरह उनको भी सहन करना सीख। श्लोक 15। यन ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते दो। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, जिनको ये इंद्रियों व विषयों के संयोग व्यामोह प्रभावित नहीं करते और जो संसारिक दुख सुख को एक सार समझते हैं, अर्थात जो दुख से विचलित और सुख से अति उत्साहित नहीं होते, ऐसे ही धैर्यवान संयमी व विवेकशील पुरुष अमृतत्व के योग्य अर्थात देवतुल्य होते हैं। श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता, उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्ततत्त्वदर्शिभे। सत्य सत्य, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य नित्य है, जिसका कभी लोप नहीं होता, सदैव विद्यमान है। सत्य असत्य की सन्निकटता समीपता अथवा मार्ग कुमार्ग आदि का निष्कर्ष मर्यादा तो तत्वज्ञानी यथार्थ को जानने वाले ही निकाल सकते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस संबंध में अविनाशी व नित्य तो वह है जिसके साधन से, जिसके नियम प्रणाली से यह संपूर्ण सृष्टि यहाँ व्याप्त व विद्यमान है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी किसी तरह भी सक्षम नहीं है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणा, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत, आत्मा द्वारा धारण यह मानव देह रूपी ढांचा तो नाशवान है, परंतु इसमें विराजमान आत्मा तो अविनाशी अपरिमित सीमारहित, जिसको समझा न जा सके नित्य स्वरूप है। इसलिए निसंकोच बिना यह विचार किए कि मैं किसी को मार रहा हूँ, तू युद्ध कर। श्लोक 19। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तो न विजानीतो नायन हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को किसी को मारने वाला समझता है या फिर जो इसे मारे जाने वाले के रूप में पहचानता है, इस प्रकार वे दोनों ही ऐसा समझने वाले इस रूप में आत्मा को मानने वाले अज्ञानी हैं और यह यथार्थ नहीं जानते कि वास्तव में यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही कोई इसे मार सकता है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजन्मा विनाशी, यह आत्मा न कभी जन्मता है और न ही कभी मरता है। यह अजन्मा अविनाशी सनातन रूप से विद्यमान और अनंत काल से भी पुरातन है, अर्थात इसका न आदि है और न इसका कोई अंत ही है।
शरीर की मृत्यु होने पर भी यह सदैव जीवित रहता है। श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं स्मव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। श्री भगवान आगे इसी संदर्भ में वीर अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं। जिस संयमी व ज्ञानी पुरुष को यह ज्ञान है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत है, हे पार्थ, बतलावो तो वह ज्ञानी किसी को मारने मरवाने का विचार भी क्यों करेगा। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र और शरीर, हे अर्जुन, उदाहरण स्वरूप जैसे अपने जीवन काल में वस्त्र पुराने हो जाने पर, फटने, अनुपयोगी, आभाहीन हो जाने पर मनुष्य उन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है और उनके पुराने होने पर दूसरे और फिर दूसरे वस्त्र बदल लेता है और त्यागे हुए वस्त्रों से किसी प्रकार का लगाव, मोह नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार यह शरीरिणी इस देह के क्षीण, बर्बाद अर्थात समाप्त हो जाने पर उस कंकाल, पंजर, देहपिंड को त्याग करके नव जन्म प्राप्त नए शरीर का संचालन, नियंत्रण करता है। श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को न तो कोरी शस्त्र काट सकता है और न ही यह आत्मा किसी प्रकार से आग में ही जल सकती है। इस आत्मा को कोरी भी चीज अपने में गला भी नहीं सकती और वायु भी जिसे सुखा नहीं सकती, अर्थात यह अपने आप से हर प्रकार से सुरक्षित है। श्लोक 24। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयम् सनातनः। आत्मा की अलौकिक विचित्रता, जैसा कि कहा गया है, यह आत्मा काटी, मारी या खनिडत नहीं की जा सकती, नहीं यह किसी प्रकार से गलारी जा सकती है, यह किसी प्रकार से सुखारी भी नहीं जा सकती, अर्थात यह आत्मा सदैव एवं नित्य है, सब जगहों में सब प्रकार से विद्यमान है, अटल अचल स्थायी रूप से और सबसे पुरातन काल से चली आ रही है। श्लोक 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, देखी नहीं जा सकती, यह आत्मा प्राणी मात्र की समझबूझ से परे है और यह आत्मा सदैव एक सी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाती है। इस तथ्य को अगर भली भांति व गहराई से जान लिया जाए तो तू यह समझ जाएगा कि यह आत्मा सादर सम्मान के योग्य है, न कि इस प्रकार के रंज और दुख प्रकट करने के योग्य। श्लोक 26। अच्चैनं नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और हे महाबाहो, अगर तू इस आत्मा को जन्म लेने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला, अर्थात मानव जाति के शरीर की तरह ही जन्म मृत्यु के अधीन मानता है, तो भी इसके लिए रंज दुख करना शोभनीय नहीं है। श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि उक्त
अचूक व अटल नियम के अनुसार भी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित व अटल है, तो फिर इस लारिलाज अटल सृष्टि चक्र के अधीन उसी अवस्था के अनुरूप हो रहे घटनाक्रम का रंज व दुख करना शोभनीय नहीं है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, ये सभी प्राणी जो अभी दिखाई दे रहे हैं जन्म से पहले सभी अदृश्य थे और मृत्यु के बाद फिर दिखाई नहीं देने वाले हैं। ये सब केवल मात्र जन्म मृत्यु के बीच कुछ समय के लिए ही प्रकट हुए दिखाई देते हैं, तो फिर ऐसी दशा अवस्था में भी इन प्राणियों शरीरों के लिए किसी प्रकार का रंज व दुख प्रकट करना उचित नहीं है। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा को और इसके स्वरूप के बारे में कोरी तो इसको किसी चमत्कारिक रूप में देखते हैं और दूसरे करी इसका एक आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं और अन्य करी इसके बारे में चमत्कारिक रूप से सुनते हैं, परंतु बहुत से तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुन समझ कर भी प्राप्त नहीं करते, लाभ नहीं उठाते। श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, यह आत्मा सब प्राणियों की देह में सदैव विराजमान है और इसका कोई भी वध नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे स्वरूप और गुणों वाली आत्माधारी देहों के लिए रंज व दुख करना शोभा नहीं देता। श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षेत्रीय धर्म के अनुरूप कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा। हे अर्जुन, अगर तू अपने क्षत्रिय धर्म के प्रति अपनी निष्ठा कृतज्ञता का विचार भी कर ले, तो भी तुझे इस प्रकार युद्ध न करने के प्रति अस्थिर व चंचल होना शोभा नहीं देता और फिर इससे भी बढ़कर सभी प्रकार से सही न्यायोचित व वैध युद्ध से दूसरा और कोई भी कार्य किसी क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर हो ही नहीं सकता। श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, निसंदेह इस प्रकार सभी गुणों से युक्त युद्ध करने का सुअवसर बड़े ही संयोगवश भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। और कौन अपने आप को ऐसे अपने आप से संयोग से खुले हुए स्वर्ग द्वार से लौटाना चाहेंगे। श्लोक 33। अच्छेत्त्वमिम धर्मेन संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ते च हित्वा पापं वाप्स्यसि। इसके सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात भी अगर तू अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति के हित के लिए इस न्याय संगत धर्मयुद्ध को नहीं करेगा, तो तू पाप को प्राप्त होगा। श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते। अपयश और बदनामी मृत्यु से बढ़कर घातक, इन सब के अतिरिक्त भी
अगर जो तू युद्ध नहीं करेगा तो सभी लोग आने वाले अनंत काल तक तेरे इस व्यवहार की दुस्साहसपूर्ण कार्य को कायरता के रूप में लेते हुए बहुत ही निंदा, अपयश, बदनामी और बुराई करेंगे। और सम्मानित और प्रतिष्ठा वाले सज्जनों के लिए उनकी निंदा, अपयश और बदनामी मृत्यु से कहीं बढ़कर होगी। श्लोक 35 भयादरणादु परतम मन्स्यन्ते त्वा महार्थाः येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में जो तू अब बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित है, वही सभ्रांत लोग तुझसे अनादर व घृणा करते हुए तुझे भय व कायरता के कारण युद्ध से भागा, हटा, विरक्त हुआ मानेंगे। श्लोक 36 अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। तेरे सगे संबंधी जिनसे तू अब युद्ध नहीं करना चाहता, वही तेरे दुश्मन तेरी योग्यता, क्षमता, पुरुषार्थ के बारे में न जाने क्या क्या निंदा, अपमान रूप तेरे बारे में बयान देंगे, संकेत करेंगे और तेरा नाम ले लेकर तुझे ऐसे तुच्छ, न कहने योग्य, दुष्ट, निकृष्ट, न जाने क्या क्या शब्द कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। तब उन अपमानजनक, असहाय और दुष्ट संबोधन से बढ़कर और दुख तेरे लिए क्या होगा। श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कौन्तेय, या तो तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर के स्वर्ग का सुख भोगेगा, या युद्ध में विजयी होकर के इस पृथ्वी का राज सुख भोगेगा। इसलिए दृढ़ संकल्प की घोषणा करते हुए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक 38 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सबको परिणाम स्वरूप एक समान समझ करके और इस धर्म युद्ध को केवल अपना कर्तव्य समझकर अपने आप को निष्कर्म फलस्वरूप युद्ध के प्रति समर्पित करके युद्ध करने से तू कदाचित पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्लोक 39 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे पार्थ, अभी तक जो कहा गया है वह बुद्धिमता तेरे लिए ज्ञानयोग विषय में कही गई है। अब तू इसी बुद्धि स्वरूप को कर्म योग के विषय में सुन, जिसको प्राप्त करके तू सभी कर्म बंधनों को पूर्णतया त्याग देगा। श्लोक 40 नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म योग, कर्म का तो विचार ही फलदायी। यह कर्मयोग आरंभ करने मात्र से अर्थात करते ही फल प्रदान करने वाला है, अर्थात इसके आरंभ करने के विचार मात्र से ही फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है और किंचित मात्र किया गया प्रयत्न भी नाश व व्यर्थ नहीं जाता, अपितु उस ओर थोड़ा सा भी धर्मरूप प्रयास साधन ही प्राणी को महानतम मृत्युरूपी भय से मुक्ति दिला देता है। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्।
बुद्धि का केंद्रीयकरण। बुद्धि समृद्ध होती है। हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में बुद्धि का केंद्रीयकरण होता है, अर्थात किसी भी कार्य को करते समय बिना विचलित और अधीर हुए दृढ़ संकल्प के साथ उसी कार्य पर पूरा ध्यान और चेष्टा लगाई जाती है, जबकि अस्थिर बुद्धि, विवेकहीन पुरुष एक ही समय में अनिश्चित व असमंजस बुद्धि स्वरूप अनेकों जगह एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार से कई कार्यों में बुद्धि का प्रयोग या दुरुपयोग साधन व्यर्थ करते हैं। श्लोक 42, 43 और 44। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः 42। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्मफलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यक्ति प्रति 43। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चित्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते 44। हे पार्थ, कुछ एक ऐसे विवेकहीन, मंदबुद्धि, अधीर व असंयमी लोग काम भोग विलासता में रमे हुए वेद आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वाद विवाद रूपी प्रवचनों में लगे हुए और उसका सहारा ले करके और अलंकृत सुंदर वाक्पटुता का उपयोग करते हुए औरों को लुभाते हुए स्वयं तो पथभ्रष्ट हैं ही, दूसरों को भी अपने ढोंगरूपी ज्ञान से भ्रमित करते हैं। जीवन में कर्म फल के प्रशंसक, प्रचारक, काम भोग विलासता प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का वर्णन करने वाले और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, जिनका चित्त सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहने से भटक जाने, हर लिए जाने के कारण किसी प्रकार की कोरी एक निष्ठता, भाव चिंतन व गहन मनन के लिए केंद्रीयकृत संकल्पात्मक बुद्धि नहीं होती, बुद्धि की घोर कमी होती है। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। स्वाधीन अंतकरण वेद शास्त्र त्रिगुणात्मक माया के अंतर्गत सभी भोग विषयों, उनके साधनों के बारे में बताते हैं। हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से सब प्रकार से पूर्णतया शून्य हो जा। इन तीनों गुणों को लांघ करके सभी प्रकार के सांसारिक विषयों, भोगों, उनके साधनों से निवृत्त हो जा। विषय भोगों से संबंधित सभी अंतर्कलह, संशय व सभी प्रकार के धन लाभ, उनकी प्राप्ति, सुरक्षा की चिंता से पूर्ण रूप से मुक्त होकर के नित्य स्वरूप, अर्थात जिसका अस्तित्व सदैव रहने वाला है, उनकी प्राप्ति की लालसा कर यह झूठी मोह माया छोड़, यह नश्वर शरीर सगे संबंधी सब समयानुसार नाशवान है, सद्गुण संपन्न, अपनी ही प्रकृति में स्थित, निर्गुण स्वाधीन अंतकरण वाला बन जा। श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जिस प्रकार जितना मनुष्य का किसी परिपूर्ण जलस्रोत की प्राप्ति के पश्चात पानी के छोटे नाले या गांव के जोहड़ से वास्ता रह जाता है, उतना ही प्रयोजन या वास्ता किसी ज्ञानी का संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वेदों से रह जाता है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना ही धर्म है, फल का मापतोल पाप है। निष्ठापूर्वक
कर्म करना तेरा कर्तव्य है और यही धर्म है, परंतु कर्म के फलों पर तेरा अधिकार कदाचित नहीं है। कर्म की सफलता, फल प्राप्ति को ही कर्म करने का एकमात्र आधार मत बना और कहीं ऐसा भी ना हो कि असफलता की आशंका से तेरी निष्क्रियता, निकम्मा रहने की प्रवृत्ति ही न बढ़ जाए। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू सांसारिक विषयों से लगाव व मोह मित्रता त्याग करके सफलता असफलता में निष्पक्ष, सबको एक समान समझते हुए योग में स्थित हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को निभाह। हर हाल में निष्पक्ष, एक समान, अनुकूल या प्रतिकूल सब परिणाम सहर्ष स्वीकार करना ही समत्व योग कहलाता है, बिना किसी प्रकार की आशंका के कि उद्देश्य सफल असफल होगा। अपितु कर्म करना तेरा धर्म है और कर्म न करना या निष्क्रिय रहना पाप है, ऐसा संकल्प कर। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मन्विच कृपणाः फलहेतवा। हे धनंजय, जो मनुष्य कोई कार्य या उद्देश्य उसकी सफलता पूर्ति को ही ध्यान में रख करके करते हैं, वे बड़े दयनीय, दया के पात्र और दीन होते हैं। कार्य की नैतिकता और कर्तव्य को न पहचानते हुए, अर्थात किसी भी कार्य के साथ उसके ऐच्छिक परिणाम जोड़ दिए जाएं तो वह कार्य सकाम कार्य बन जाता है, जिसका अभिप्राय अर्थ है कि फल प्राप्ति के लिए ही कार्य करना। ऐसे कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी के कहलाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू बुद्धियोग का आश्रय सहारा लेकर के अर्थात समत्व बुद्धि हुआ सभी कार्य कर। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि संपन्न पुरुष, समत्व बुद्धि संपन्न पुरुष दोनों ही प्रकार के कर्म, पवित्र व पुण्य कर्म और दुष्कर्म, पाप कर्म त्याग देता है। पुण्य कर्मों की तो गिनती ही नहीं करता और पाप दुष्ट कर्मों से दूरी रखना उसका स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार वह सद्पुरुष दयानो ही प्रकार के कर्मों को भली भांति त्याग कर आत्म संतुष्ट रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग को समर्पित हो जा, क्योंकि योग से ही कर्तव्य कर्म करने की निष्ठा, कुशलता व दक्षता प्राप्त होती है और इसी प्रकार सांसारिक कर्मों, विषय भोगरूपी मायाजाल के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। समत्व बुद्धि संपन्न ज्ञानी विद्वान पुरुष किसी भी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणामों का पूरी तरह से त्याग करके बिना किसी कष्ट, आंतरिक क्लेश व द्वंद्वों से स्वतंत्र जन्म बंधन, जन्म मृत्यु भवसागर से मुक्ति की ओर अपने सद्गुणों के द्वारा सर्वत्र कदम रखता हुआ अर्थात परम शांति की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह व्यामोह जो सत्य को पहचानने में अवरोधक बाधा है और इसी मोह व्यामोह रूपी मोटे माया जाल को जिस समय तू बुद्धि विवेक तर्क शक्ति से संपूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर देगा, अर्थात इसके शिकंजे से आजाद हो जाएगा,
तब उस समय तेरी शुद्ध बुद्धि ज्ञान के विषय में सुने सुनाए मोह रूपी सांसारिक विषय भोगों के बारे में ज्ञान और वेदों में वर्णित उन पर आधारित ज्ञान से इन सांसारिक विषय भोगों से छक जाएगा, घृणा करने लगेगा, तब तू वैराग को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। बुद्धि योग ज्ञान के विषय में परस्पर विरोधी विवादग्रस्त विचारों अफवाहों से विचलित व असहमत हो रही तेरी बुद्धि जब अटल अचल पृथ्वी की भांति अपने ही विचारों में प्रतिबद्ध हो जाएगी और वैसी ही अटल अचल एकनिष्ठता स्वरूप मन की शांति व संतोष हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू योग साधना के योग्य बन जाएगा। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः के प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वीर अर्जुन बोले, हे केशव, जो पुरुष अत्यंत घोर कठिनाइयों में भी धैर्य धारण और बुद्धि मन चिंतन के सकेंद्रीयकरण की उच्च व शुद्ध स्थिति को प्राप्त किए रहते हैं, ऐसे अटल स्थिर बुद्धि विवेकी ज्ञानी पुरुष की परिभाषा क्या है? वह अपनी प्रतिज्ञा या करार का कितना पक्का दृढ़ होता है, वह किस प्रकार बोलता है, उसकी वाणी कैसी होती है, वह कैसे चलता है, उसका आचार विहार कैसा होता है। श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे पार्थ, जिस समय कोई सत्पुरुष काम इच्छाओं सांसारिक इच्छाओं को भली भांति अपने मन से त्याग देता है और अपने आप में इतना संतुष्ट हो जाता है कि परमात्मा समरूप समान बन जाता है, तो उस समय वह बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। अब वह यथार्थ को अपने आप को पहचान गया है, अपने पराये में फर्क नहीं करता, और यही स्थिर बुद्धि अवस्था होती है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहा वितराग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। ऐसी स्थिर बुद्धि अवस्था प्राप्त महापुरुष दुख की अवस्था में किसी प्रकार से भी पीड़ित नहीं होता और सुख प्राप्ति की इच्छा लालसा नहीं करता। ऐसा महापुरुष जो स्नेह काम भावना डर भय और क्रोध आदि दोषों से पूरी तरह मुक्त पवित्र अवस्था में स्थित होता है, उस मुनि ने बुद्धि पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो जीव स्नेह प्यारानंद आदि भावनाओं के घेरे से सभी ओर से सर्वथा विरक्त है, शुभ सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, इच्छा कामना नहीं करता और अप्राप्ति पर ईर्ष्या नहीं करता, और अशुभ परिस्थिति विपत्ति के आने से बेहाल व मलिन नहीं होता, किसी अभागे किस्मत से मिलकर उससे घृणा या न मिलने की प्रवृत्ति नहीं रखता। ऐसी बुद्धि विवेक स्थिर परिपक्व व स्थापित कही जाती है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जिस प्रकार कछुआ संकट के समय अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, अर्थात अपने सभी अंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जब प्राणी अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में पूरी तरह से अभ्यस्त, दक्ष व कुशल हो जाता है, तब वह बुद्धि स्थिर, परिपक्व व उस महापुरुष के पूर्ण अधिकार में मानी जाती है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ज्ञान इंद्रियों का दूषित होना, सांसारिक विषय भोग विलास के साधन, जो प्राणी की ज्ञान इंद्रियों द्वारा इसको लालायित, लिप्त किए और घेरे रहते हैं, उनसे भी छुटकारा पाना, उनका परित्याग करना भी जरूरी है। कोई पुरुष उपवास भोजन का त्याग करे तो भोजन प्राप्ति की लालसा, इच्छा या विचार भाव से उसका आनंद लेने की दशा का त्याग भी अत्यंत जरूरी है। उपवास भोजन त्याग के प्रयत्न को सफल बनाने के लिए उसके रस से भी छुटकारा पाना होगा। इसलिए इन सांसारिक विषय भोगों के त्याग का सार्थक अर्थ है उनके बारे में भाव सोच विचार का भी प्राथमिक रूप से परित्याग करना। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। हे कौन्तेय, क्योंकि इंद्रियां और उनके द्वारा पैदा हुए विचार भाव लालसा बहुत अधिक जोर देकर आग्रह पूर्वक अर्थात जबरदस्ती बुद्धिमान पुरुष के मन को भी इनका त्याग करने के प्रयास कोशिशों को बिगाड़ देते हैं, बिलो देते हैं। उल्ट पुल्ट करते हुए मन को हर लेती हैं, उस पर अपना कब्जा कर लेती हैं, अर्थात उसको अपने में उलझाए लिप्त किए रखती हैं। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि अगर इंद्रियां वश में की हुई हैं, तो ही बुद्धिमता समझदारी संतुलित स्थिर और अधिकार में हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इंद्रियों को संपूर्ण रूप जड़मूल से अर्थात मन भाव कर्म वचन से भी नियंत्रण करने के उद्देश्य से और इसी ध्यान में मन की एकाग्रता को बनाए रखने में कर्म परायण रहें। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्योंकि जब मनुष्य सांसारिक भौतिक भोग विलास के बारे में सोचता और कल्पना मात्र भी करता रहेगा या इन्हीं के भाव विचारों मात्र से भी घिरा रहेगा, तो उनके प्रति उसका लगाव संगति पैदा होगी। इन विषयों के प्रति आकर्षण पैदा होने से उनको प्राप्त करने की इच्छा, कामुकता, चेष्टा व लग्न होगी और इनके पूरा न होने, इसी मनोवृत्ति व प्रक्रिया के कारण से ही क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है, अर्थात मनुष्य लगातार क्रोध करना शुरू कर देता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और इसी प्रकार क्रोध से व्यामोह जन्म लेता है, इसी से जड़ीभूत व्याकुल तड़फता हुआ सूझबूझ की कमी होने से स्मृति में गड़बड़ पैदा होने लगती है, अर्थात स्पष्ट रूप से कुछ भी
याद रखने में कठिनाई होने लगती है और यादाश्त की क्षमता नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि मनुष्य का साथ छोड़ देती है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश निश्चित है। श्लोक 64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसके ठीक विपरीत, जिस सज्जन पुरुष का अपने इंद्रियों और उनके द्वारा भोगे जाने वाले पदार्थों पर पूर्ण अधिकार है, जिस पुरुष ने स्नेह, काम, भावना, खेद, शौक, लालच, ईर्ष्या, शत्रुता व विरोध आदि से पूर्णतया मुक्ति प्राप्त कर ली है, और वह पुरुष वही नियत कार्य करता है जिनको किया जाना चाहिए, केवल कर्तव्य कर्म ही करता है। ऐसा आत्मसंयमी सत्पुरुष इंद्रियों और उनके विषयों का उपभोग करते हुए भी मन की निर्मलता, उज्ज्वलता व पवित्रता को बनाए रखता है, अर्थात कुशलक्षेम उसे स्वयं में भी प्राप्त हो जाती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। शांति, धीरज व मन की निर्मलता के उदय होने से उस प्राणी के संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, और उसी के फलस्वरूप इस शांत, सरल व भाग्यशाली पुरुष की चिंतनशील व विवेकशील आत्मा बड़ी शीघ्रता से सूक्ष्म, तीक्ष्ण, सुबुद्धि का धनी हो जाता है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिस मनुष्य की मानसिकता श्री भगवान, धर्म व ध्यान के अस्तित्व को नहीं मानती, अयोग्य व तुच्छ बुद्धि धर्म, ध्यान, उचित, अनुचित, झूठ, सत्य के अस्तित्व को नहीं मानती या पहचानती, ऐसे दोषों से घिरे हुए पुरुष में भक्ति, निष्ठा, मनन व भावात्मक चिंतन भी नहीं होता, और जिस अयोग्य बुद्धिहीन पुरुष में उपरोक्त ऐश्वर्य सद्गुणों का अभाव हो जाता है, तो उसके मन की शांति भंग, लोप हो जाती है, और जिसका मन अशांत, विचलित, अधीर व भूखा है, उस पुरुष को आनंद, खुशी, आराम, कुशल क्षेम, स्वास्थ्य इत्यादि सुख कैसे और क्यों कर प्राप्त होंगे। श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसे। जैसे जल पर तैर रही नाव को वायु का वेग अपने साथ बहा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिहीन, मंद बुद्धि मनुष्य का मन जिस ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों के साथ साथ चाहे किसी एक के साथ भी क्यों न संपर्क में रहता हो, व्यवहार या संगति करता हो, वही एक ही अपने वेग के साथ उस मनुष्य की आतुर, उत्सुक बुद्धि को उसकी योजना, तरकीब, निर्णय से हटा देती है, अर्थात उसे गुमराह कर देती है। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने आप पर नियंत्रण, इसलिए हे महाबाहो, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों, कर्म इंद्रियों व सांसारिक भोग विलास से दूरी रखते हुए सत्पुरुष को संपूर्ण रूप से अपने आप को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और इन सांसारिक भोग विलास में रुचि दोबारा न हो जाए, इसलिए इनको काबू में रखने के प्रयास लगातार व आदतन करते ही रहना चाहिए।
तभी उस सत्पुरुष की बुद्धि, विवेक, ज्ञान उसके संपूर्ण अधिकार में रहेगी, अर्थात स्थिर व परिपक्व हो पाएगी। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। रात के अंधेरे, दिन के उजियारे से सावधान। ये साधारण सांसारिक प्राणी जो इस रात के अंधेरे में लोप हो जाते हैं और इस रात्रि का दुरुपयोग करते हैं, जबकि आत्मसंतुष्ट नियंत्रित ज्ञानी संत उस रात के अंधेरे में भी रोशनी देखता है और अपने को चौकस रखते हुए सभी सांसारिक दोषों से दूर रहता है। और इसके विपरीत जब दिन के समय सब साधारण सांसारिक प्राणी जागते हैं, दृश्य रूपी भौतिक पदार्थों के पीछे भागते हैं, तब वह ज्ञानी संत जन उसको रात के समान मानता है, अर्थात अनित्य, नाशवान व झूठे मायावी दृश्य समझते हुए उनसे संगति नहीं करता, मेल मिलाप नहीं बढ़ाता, अपने आप को स्वच्छ, निर्मल व पवित्र बनाए रखता है। श्लोक 70। आपूर्यमाण अमचल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आत्मनियंत्रित, सुव्यवस्थित व संयमी सत्पुरुष जिस प्रकार आत्मनियंत्रित, परिपूर्ण व दृढ़ रूप से स्थापित सुव्यवस्थित समुद्र सब ओर से बड़े प्रवाह व वेग से अपनी ओर आने वाली छोटी बड़ी नदियां व नाना प्रकार के जल के स्रोतों को बिना किसी व्याकुलता के, बिना कोरी हलचल किए, उनके वेग को सहन करते हुए समुद्र अपने में मिलने देता है, अपने में मिला लेता है, ठीक उसी प्रकार सभी सांसारिक कामनाएं, भोग इत्यादि आत्मनियंत्रित व दृढ़ रूप से स्थापित संयमी पुरुष में बिना किसी प्रकार की हलचल पैदा किए शांतिपूर्वक उसमें विलीन हो जाते हैं। वही संयमी सत्पुरुष परम शांति प्राप्त करता है, न कि प्रेम या कामोन्माद के अधिदेशों का चाहने वाला। श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शांतिम धिगच्छति। ये मेरा, ये तेरा, जो सत्पुरुष काम वासनाओं से संपूर्ण रूप से अपने आप को आजाद कर लेता है, उनमें लिप्त होने से बच निकलता है और अपने आचार व्यवहार को, अपने जीवन को सभी प्रकार की इच्छा, तृष्णा, लालसा से मुक्त रखता है। ये मेरा, ये तेरा की दुर्भावना बंधन से आजाद है, स्वार्थ और अपने ही बारे में सोचने की बुराई से भी दूर है, अर्थात पवित्र है। वही शांति, सुख, सौभाग्य का पात्र है, अर्थात उसे ही ये सारे सुख प्राप्त होते हैं। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति। परम पद के योग्य बन, हे पार्थ, जो कोरी परमात्मा में स्थायी रूप से लीन होने की इच्छा कामना करता है, उसे हर प्रकार से उस परम पद के योग्य बनना पड़ता है, अर्थात उसे किसी भी तरह से अव्यवस्थित या मोहित नहीं होना चाहिए और उसे दृढ़कृत संकल्प के साथ अंतकाल मृत्यु के समय भी अपने मन आत्मा को नियंत्रित, पवित्र, स्वच्छ रखना चाहिए। तभी उसे परम पिता परमात्मा में लीन होने, इस माया प्रकृति से मुक्ति, परमात्मा से मिलन
व शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी और इस जन्म मरण रूपी भवसागर कुचक्र के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः 2।